लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोएल्केन और हेलोएरिन। उसमें हमने हेलोएल्केन और हेलोएरिन को 3 पार्ट में क्लासिफाई किया था। पहला पार्ट था क्लासिफिकेशन ऑफ द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, दूसरा था क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोएल्केन एंड हेलोएरिन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, और तीसरा है बच्चों सम स्पेशल। तो बच्चों फर्स्ट में हमने डिस्कस कर रखा था कि क्या होते हैं हेलोएल्केन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। तो उसमें हमने बताया था मोनो हेलोएल्केन व्हेन हेलोजन एटम इज 1 इन हेलोएल्केन नोन एज अ मोनो हेलोएल्केन, देन डाई हेलोएल्केन, देन ट्राई हेलोएल्केन। उसी तरह मोनो हेलोएरिन, डाई हेलोएरिन और ट्राई हेलोएरिन। आई होप आपको वो चीजें समझ में आएंगी। नेक्स्ट था बच्चों क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो ये टॉपिक हमने स्टार्ट कर रखा था और उसमें हमने बोला था कि ये टॉपिक पढ़ने से पहले मैं हाइब्रिडाइजेशन के बारे में कुछ बताऊं, जिसका वीडियो हमने बना के भेज चुके हैं ग्रुप में। अब जो है हमारा हाइब्रिडाइजेशन है वो फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये आज की टॉपिक है हमारी। इसके बाद देन हम लोग टॉपिक पर मेन टॉपिक पर आ जाएंगे कि हेलोएल्केन और हेलोएरिन को कैसे हम क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। अब जैसे हाइब्रिडाइजेशन फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसे कुछ 2-4 पॉइंट है, अगर आप उसको माइंड में सेटअप कर लेते हैं, बैठा लेते हैं, तो फॉर किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन आप देखते देखते बता दोगे विदाउट पेन उठाए, ठीक है। तो कुछ पॉइंट है बच्चों, जैसे आप 11th क्लास में पढ़े केमिकल बॉन्डिंग में ऑल सिंगल बॉन्ड इज सिग्मा बॉन्ड। पहला पॉइंट है, ये दिमाग में होना चाहिए, ऑल सिंगल बॉन्ड इज सिग्मा बॉन्ड। सेकंड पॉइंट है, इफ सिग्मा बॉन्ड इज 4 then sp3 hybridization. In sp3 hybridization 1 s orbital and 3 p orbital is included. Third is 1 s and 2 p, then sp2. दो अगर रहेंगे सिग्मा बॉन्ड देन 1 s और 1 p। ये दूसरा पॉइंट। पहला पॉइंट फिर सुनिए, ऑल सिंगल बॉन्ड इज सिग्मा बॉन्ड। सेकंड, इफ सिग्मा बॉन्ड इज 4 then hybridization is sp3. If sigma bond is 3 then hybridization is sp2, and if sigma bond is 1 then if sigma bond is 2 then hybridization is sp, ठीक है। थर्ड पॉइंट, हाइड्रोजन, देखिए क्या लिखा है, हाइड्रोजन ऑलवेज अटैच विद कार्बन बाय सिग्मा बॉन्ड। मान लीजिए कोई आपको मॉलिक्यूल मिलता है जिसका बड़ा स्ट्रक्चर है, तो आप कुछ मत देखिए, आप बस उसके हाइड्रोजन को देखिए। जितने हाइड्रोजन होंगे उसका वो हाइब्रिडाइजेशन होगा, इंक्लूडिंग ऑल सिग्मा बॉन्ड। मैं भी एग्जांपल से चीज को क्लियर करता हूं। देन लास्ट पॉइंट, पाई बॉन्ड डज नॉट पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट नहीं करता है हाइब्रिडाइजेशन में। क्यों नहीं करता है? तो ये इसका आंसर आप लोग को केमिकल बॉन्डिंग में हमने बता रखा है, क्योंकि पाई बॉन्ड जो होता है वो लेटरल ओवरलैपिंग से बनता है, और लेटरल ओवरलैपिंग से बनने वाला बॉन्ड हमेशा क्या होता है, वीक होता है। जबकि सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, एक्सियल ओवरलैपिंग ऐसे बनता है, इस वजह से ये स्ट्रांग होता है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ रखा था। आइए स्टार्ट करते हैं कुछ एग्जांपल से। जैसे मान लीजिए सबसे सिंपल एग्जांपल जिसको हमने लास्ट वीडियो में इसका कैसे बताया था, डायक्रोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन बताया था। मैं इसका ट्रिक के द्वारा बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए CH4 है, तो यू नो वेरी वेल कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। देखिए ये 1 2 3 4, और अभी हमने बताया कि ऑल सिंगल बॉन्ड इज सिग्मा बॉन्ड। देखिए ये सिंगल बॉन्ड ही तो है, 1 2 3 4, टोटल सिग्मा बॉन्ड अराउंड कार्बन एटम इज 4, देन हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। देखिए सिग्मा बॉन्ड इज 4 देन हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। चलिए अब दूसरा एग्जांपल, जैसे ये क्या है, CH2C डबल बॉन्ड CH2 है ना। अब बताओ, इसको आप ओपन करिए, खोलिए स्ट्रक्चर को, तो देखेंगे कि कार्बन कार्बन हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, और इस कार्बन कार्बन के बीच में 2 डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो अब इस हर एक कार्बन का हाइब्रिडेशन आपको निकालना है। तो सबसे पहले इस कार्बन को देखिए, जो मान लेते हैं हम इसको A, देन B। अब A से देखिए कितने सिग्मा बॉन्ड है और कितने पाई बॉन्ड है। तो यहाँ पर देखिए इस कार्बन के पास जो ये बॉन्ड है ये सिंगल बॉन्ड है, और ऑल सिंगल बॉन्ड ही सिग्मा बॉन्ड, तो ये सिग्मा बॉन्ड हुआ। ठीक उसी तरह ये भी हुआ। अब यहाँ पर आइए, यहाँ पर 2 बॉन्ड है, एक सिग्मा है और एक पाई है, और अभी हमने बताया कि पाई बॉन्ड डज नॉट पार्टिसिपेट इन द हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पर देखिए पाई बॉन्ड को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। अब हम करेंगे किसको, सिग्मा बॉन्ड को। तो 1 2 और 3, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड अराउंड कार्बन एटम कितने हैं, 3। तो हाइब्रिडाइजेशन इज sp2, मतलब 1s ऑर्बिटल और
p ऑर्बिटल। क्लियर हो गया। ठीक जिस तरह ये हुआ उसी तरह आप इसको देखिए, 1 2 और 3 पाई बॉन्ड डज नॉट पार्टिसिपेट इन द हाइब्रिडाइजेशन sp2। अब आइए यहां पर आपके लिए क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए मॉलिक्यूल है, क्या है, आप ऑलरेडी इसको 11th क्लास में पढ़े हो, इसका आईडीएसी पढ़े हो, दिस इज प्रोपीन 1, ठीक है, प्रोपीन 1। चलिए अब इसका इन प्रोपीन 1 ईच कार्बन काउंट हाइब्रिडाइजेशन, प्रोपीन के हर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन की गिनती करें, क्या होगा इसका हाइब्रिडाइजेशन। तो चलिए हम पहले ए की बात करते हैं। ए को खोलिए, दिस इज सिंगल, दिस इज सिंगल, दिस इज दिस, ठीक है, यही हुआ। अब देखिए कार्बन हाइड्रोजन से अटैच है ना। अब यहाँ पर ये सिग्मा बॉन्ड, चलिए यहाँ पर आइए, ये आपका एग्जांपल है, तो इसको एग्जांपल को पहले इस स्ट्रक्चर को ओपन करिए। चलिए बोलते हैं दिस इज H डबल बॉन्ड, दिस इज एंड दिस इज। अब इन प्रोपीन 1 काउंट दी ईच कार्बन हाइब्रिडाइजेशन, प्रोपीन 1 के हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताइए। तो चलिए सबसे पहले ये सिग्मा बॉन्ड हुआ, दिस इज सिग्मा बॉन्ड, दिस इज सिग्मा बॉन्ड एंड दिस इज सिग्मा बॉन्ड। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हुए बच्चे? 4। तो यहाँ पर चूंकि 4 सिग्मा बॉन्ड है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया 1 s और 3 t। अब यहाँ पर आइए, दिस इज सिग्मा बॉन्ड और दिस सिग्मा बॉन्ड इज कॉमन टू ईच बोथ टू कार्बन, दिस सिग्मा बॉन्ड इज कॉमन टू बोथ कार्बन। तो हम इसको भी इस कार्बन के साथ काउंट करेंगे। तो यहाँ पर ये सिग्मा हुआ, ये सिग्मा हुआ, और यहाँ पर देखिए ये पाई हुआ और ये सिग्मा हुआ। आप ऊपर वाले को भी सिग्मा बोल सकते हो, ठीक है। तो अब इस कार्बन के पास कितने टोटल सिग्मा हुए? 3। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2। और यहाँ पर दिस इज सिग्मा, दिस इज सिग्मा, तो 1 2 एंड दिस इज आल्सो इंक्लूडेड बोथ कार्बन, 1 2 3 टोटल सिग्मा 3 sp2। ये चीज क्लियर हो गया, एग्जांपल समझ में आया। चलिए अगर आप एग्जांपल ये समझ में आ गया तो इसका हाइब्रिडाइजेशन चलिए अपने से निकालिए, चलिए पॉज करके निकालिए, कमेंट करिए, इसको पॉज करके निकालिए। ईच कार्बन, फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन, हर एक कार्बन का निकालना है। पॉज करिए वीडियो को, चलिए कमेंट करिए जल्दी। चलिए भाई ओपन करिए उसको। यहां पर है क्या? दिस इज सी, दिस इज सी और सी के बीच में डबल बॉन्ड। चलिए फिर सी 1 2 3 4 सी 4। चलिए ये हो गए H, 3 और 1 4, 3 और 1 4, 3, इसका मतलब H, 2 मतलब H। चलिए अब इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालिए ईच कार्बन का। तो मान लेते हैं ये आपका A हुआ, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D, दिस इज D। तो ये A हुआ, ये B हुआ, ये C हुआ, ये D। चलिए ये का निकालिए, दिस इज सिग्मा, दिस इज सिग्मा, सिग्मा पाई, सिग्मा सिग्मा, और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड का केस आया। और ट्रिपल बॉन्ड में आप जानते हो कि 2 पाई और 1 सिग्मा होते हैं। ये पाई बीच वाला सिग्मा। तो इस कार्बन की हम बात करें तो पर्टिकुलर 2 सिग्मा आएंगे और 2 सिग्मा का मतलब sp। यहाँ पर sp2, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं चाहिए sp2, और यहाँ पर भी वही चीज sp, ठीक है। दिस इज सिग्मा, दिस इज सिग्मा, पाई बॉन्ड डज नॉट पार्टिसिपेट इन द हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है बच्चों। चलो अब ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गया। तो आइए मैं कुछ एग्जांपल देता हूं। क्लियर हो गया? चलिए सेकेंड एग्जांपल, फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन ऑफ कार्बोकैटायन और कार्बोनियम आयन। कार्बोकैटायन का ईच कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताइए भाई। चलिए आइए भाई इस स्ट्रक्चर को ओपन करिए। H और दिस इज पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पर ये जो कार्बन है इसके अराउंड कार्बन हाइड्रोजन कितने हैं? 4। तो कुछ आपको बोलने जरूरत नहीं है,
3 और 1 4, 3 और 1 4 हाइब्रिडाइजेशन है sp3, ठीक है। यहाँ पर 1 2 3 मतलब sp2, इसका sp3। और एक चीज मैं बच्चों आपको बताना चाहूंगा कि अगर किसी भी कंपाउंड पर के कार्बन के पास, किसी भी कंपाउंड के कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज होगा तो 99% उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। आइए इसकी स्ट्रक्चर को देखते हैं। जैसे मैं सिंपल बात करूं CH3 मिथाइल कार्बोकेटाइन, इसका स्ट्रक्चर देखा गया है ऐसे, इसका स्ट्रक्चर देखा गया है ऐसे, इसका मतलब ये कुछ ऐसे जाएगा, ये गया इसका स्ट्रक्चर। और इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। क्या बोलते हैं बच्चों? ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। अब ट्राइगोनल प्लेनर की अगर मैं बात करूं तो आपका ये ट्राइगोनल प्लेनर है और इसके बीच का जो बॉन्ड एंगल देखा गया है दिस इज 120। तो पूछा ये भी गया है आपके पेपर में कि एक मिथाइल कार्बोकेटाइन व्हाट इज ज्योमेट्री और व्हाट इज एंगल, तो ये ध्यान रखिएगा। 120 किसका होता है? ट्राइगोनल। जरूरी नहीं कि मिथाइल ग्रुप आई हो, 120 किसी भी ट्राइगोनल प्लेनर मॉलिक्यूल का हो सकता है। वो या तो वो ऑर्गेनिक भी हो सकता है या तो वो इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, ठीक है। तो ये इसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन जिसका भी होगा उसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर और बॉन्ड एंगल 120 होगा, 120 डिग्री होगी, ठीक है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन बच्चों, जैसे मान लीजिए ये आ गया, भाई ये तो आसान था, सर ने बता दिया कार्बन का पॉजिटिव चार्ज है, हमने इसको पॉजिटिव चार्ज को रिलेट कर दिया। अब यहाँ पर क्या होगा तो आइए इसको देखते हैं। ए और बी का हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। तो ए इसका तो क्लियर है, ए दिस इज 3 और 1 4, हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। चलिए यहाँ पर आते हैं, यहाँ दिस इज CH3 C H और दिस इज H पर माइनस। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा बच्चों कि अगर कोई कार्बन दिस इज नोन एज कार्बोएनाइन, व्हेन कार्बन कंटेन नेगेटिव चार्ज देन कार्बन इज नोन एज कार्बोएनाइन। अब इस कार्बोएनाइन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? तो चलिए हम यहाँ पर पहले बताते हैं, दिस इज सिग्मा, दिस इज सिग्मा, दिस इज सिग्मा। अब यहाँ पर है क्या बच्चों? निगेटिव चार्ज, और निगेटिव चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और बॉन्ड हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन से बनते हैं? 2 से बनते हैं। तो इस निगेटिव चार्ज को हम लोग एक बॉन्ड मानते हैं। क्या मानते हैं? एक बॉन्ड मानते हैं, और वो बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा, दैट इज नोन एज सिग्मा बॉन्ड। तो कुछ मत करना, यहाँ पर इस तीन सिग्मा बॉन्ड के साथ इस निगेटिव चार्ज को एक बॉन्ड मानना। तो ये हो गया 1 2 और 3 और दिस इज 4। इस कार्बन का हाइब्रिडेशन हो गया sp3। मतलब क्या कि जिस तरह हमने कार्बोकेटाइन का केस बताया, अगर कार्बोकेटाइन होगा तो उसके पॉजिटिव चार्ज को निगलेक्ट कर देना, और अगर कार्बोएनाइन होगा तो उसके निगेटिव चार्ज को ऐड कर देना, किसमें? सिग्मा बॉन्ड में, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। देखिए हमने ऐड किया है ना, अगर मैं इसको निगलेक्ट कर देता तो इसका हाइब्रिडेशन sp2 ही आता, जो कि sp2 इसका हाइब्रिडेशन नहीं होता। इसका हाइब्रिडेशन क्या होता है? sp3 होता है, sp3 होता है। क्लियर हो गया। तो कुछ और एग्जांपल आपको देते हैं हम, जैसे इस दो कंपाउंड, इन दो कंपाउंड में आपको इस स्ट्रक्चर में जितने कार्बन है उसका हाइब्रिडेशन बताना है, ठीक है। कमेंट करके आप लोग बताइएगा इसका आंसर, ठीक है। तो ये था बच्चों हाइब्रिडाइजेशन। एक और टॉपिक मैं बता दूं, हाइब्रिडाइजेशन इंक्लूडिंग लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन इंक्लूडिंग लोन पेयर। चलिए हाइब्रिडाइजेशन इंक्लूडिंग लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन इंक्लूडिंग हाइब्रिडाइजेशन इंक्लूडिंग
लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन इंक्लूडिंग लोन पेयर। चलिए जैसे मान लीजिए ये है, ये कौन सा क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, दिस इज एल्कोहल, दिस इज एल्कोहल। तो अब ये एल्कोहल है बच्चों, तो एल्कोहल के ईच एटम का आपको बोलते हैं, ईच एटम का बोले तो नो डाउट कार्बन का आ जाएगा sp3, इस कार्बन का आ जाएगा sp3, बट ऑक्सीजन में क्या होगा? तो ऑक्सीजन के लिए बच्चों जब भी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में हेटेरो एटम आ जाए, व्हेन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन हेटेरो एटम सच एज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, तो उन सब का हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए फार्मूला होता है बच्चों Lp बराबर Lp प्लस Dp, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। चलिए आपको यहाँ पर इस ऑक्सीजन में बॉन्ड पेयर दिख रहा है ना, बॉन्ड कितने हैं? इससे सिग्मा बॉन्ड 1 2, तो यहाँ पर बॉन्ड पेयर की वैल्यू कितनी हो गई? 2। अब लोन पेयर आप जानते हो ये होता है ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर। अगर मैं H2O की बात करूं तो ये होता है, इसको हम हटाकर हमने क्या कर दिया? एक हाइड्रोजन और यहाँ पर क्या कर दिया? CH3 CH2, ठीक है, इसको क्या कर दिया? तभी तो हमें मिला क्या? अल्कोहल। अब इसका हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे भाई? यहाँ पर बॉन्ड पेयर 2 है, यहाँ पर लोन पेयर 2 है, तो 2 और 2 4, 4 का मतलब sp3। तो ये सिंपल चीज बच्चों, जब भी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में हेटेरो एटम आ जाए और उस हेटेरो एटम का हाइब्रिडाइजेशन पूछ दे तो कैसे निकालेंगे? ये तरीका। एक एक्सेप्शन केस बच्चों जो 2015 जेई में पूछा था, क्या था उसको देख लीजिए, आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। दिस इज व्हाट अबाउट दिस, ये पूछा था कि इस इन फ्यूरान, दिस इज नोन एज फ्यूरान, इन फ्यूरान ऑक्सीजन एटम कंटेन sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन। कमेंट करके बताइए, वीडियो को पॉज करिए, कमेंट करके बताइए क्या हो सकता है। चलिए देखा जाए, अगर अभी मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया उसके अकॉर्डिंग आप लोग का आंसर आ रहा है sp3, बट दिस इज गलत आ रहा है, ठीक है। इसका हाइब्रिडाइजेशन हुआ क्या? sp2, दिस इज करेक्ट। अब ऐसा क्यों होता है? तो इस चीज को देखते हैं वो। चलिए अब होता क्या है बच्चों कि एक्चुअली में ये जो फ्यूरॉन है वो रिजोनेंस में जब कोई कंपाउंड होता है तो वो रिंग में कंटिन्यू घूमता रहता है। तो जब ये घूमते रहते हैं तो ये ऑक्सीजन भी, इस ऑक्सीजन का लोन पेयर भी इस रिजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाता है, और जब ये लोन पेयर रिजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएगा तो क्या ये पार्टिसिपेट करेगा हाइब्रिडाइजेशन? नहीं। इस वजह से इसके लोन पेयर को हम लोग निग्लेक्ट कर देते हैं और केवल ये देखते हैं, दिस इज सिग्मा और दिस इज वन लोन पेयर। तो टोटल लोन पेयर कितने हो गए? 3। सॉरी कितने बॉन्ड हुए भाई? लगाइए Lp प्लस Bp, लोन पेयर कितने? 1, बॉन्ड पेयर कितने? 2 और 1 3, दिस इज हाइब्रिडाइजेशन sp। ये चीज क्लियर हो गया। तो ध्यान रखिएगा, जब भी कोई लोन पेयर रेजोनेंस में होगा तो उसका हाइब्रिडाइजेशन जो एक्सपेक्टेड होता है वो नहीं आता है, ठीक है। आप उसको करके देखिएगा। अब मैं पायरॉल की बात करूं, दिस इज पायरॉल यहां पर भी लोन पेयर है, ये भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा क्योंकि ये रेजोनेंस में है। अच्छा एक चीज और बच्चों इस तरह कि एक टॉपिक और भी इसको हाइब्रिडाइजेशन को sp2 करता है, वो टॉपिक होता है एरोमेटिसिटी, जो कि 11th क्लास में आप लोगों को बताया गया है। एरोमेटिसिटी क्या होता है? हमें बताया हाकल रूल, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन क्या होती है, सारी चीजें उसके एप्लीकेशन एग्जांपल सब बता रखे हैं। वैसे भी देखिए ये जो कंपाउंड है वो एरोमेटिक है, और एरोमेटिक में अगर कोई कंपाउंड होता है तो वो कंटिन्यू रिंग में घूमता रहता है, जिसकी वजह से ये लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करता है। क्लियर हो गया?
इसका कमेंट करके बताइए इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गया। तो इस तरह बच्चों हमने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन आप लोग को बता दिया है। आई होप ये चीज आपको समझ में आया होगा। आप लोग कहीं से बुक से तमाम बुक है उसके हाइब्रिडाइजेशन निकालिए, उस बुक से प्रॉब्लम को लीजिए और उसके हाइब्रिडाइजेशन को क्या करिए, फाइंड करिए। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों हम लोग फिर जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो क्लासिफिकेशन पर आएगी, जो हम लोग पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू टू ऑल।